दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर चिंटू नाम का एक कुत्ता रहता था, जिसे दूर दूर तक चाटवाला कुत्ते के नाम से जाना जाता था। चिंटू कोई ऐसा वैसा कुत्ता नहीं था, वह एक उद्यमशील कुत्ता था जिसने सबसे स्वादिष्ट चाट, सभी को पसंद आने वाला स्वादिष्ट नाश्ता बनाने की कला में महारत हासिल कर ली थी। उसके पास अपनी खुद की चाट की गाड़ी थी, जिसमें एक छोटी सी घंटी लगी हुई थी, जो सड़क पर चलते समय बजती थी, जो युवा और बूढ़े ग्राहकों को आकर्षित करती थी। चिंटू की चाट अपनी तीखी इमली की चटनी और कुरकुरे तले हुए आटे के लिए प्रसिद्ध थी, जिसे चखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते थे। हालांकि चिंटू की सफलता सिर्फ उसकी पाक विशेषज्ञता के कारण नहीं थी, यह उनकी ईमानदारी के कारण भी था। चिंटू दिन ब दिन यह सुनिश्चित करता था कि प्रत्येक ग्राहक को उसकी संपूर्ण चाट मिले, सामग्री पर कभी कंजूसी न करे या शॉर्टकट न अपनाए। एक दिन चिको नाम की एक चालाक बिल्ली ने चिंटू की सफलता से ईर्ष्या करते हुए एक चालाक योजना बनाई। चिको रात में चिंटू की रसोई में घुस गया और चाट सामग्री के साथ गड़बड़ कर दी। ताजे मसालों की जगह बासी मसालों और तीखी सॉस की जगह फीके मसालों का इस्तेमाल कर दिया। अगले दिन जब चिंटू ने अपना स्टॉल खोला तो देखा कि कुछ सामान खराब है। चाट में अपना सामान्य स्वाद नहीं रह गया और ग्राहक बड़बड़ाने लगे। चिंटू हैरान था, लेकिन हमेशा की तरह वह अपने संरक्षकों के प्रति ईमानदार था। उसने समझाया कि सामग्री में कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने उन्हें धन वापसी की पेशकश की या अगले दिन इसे ठीक करने का वादा किया। यह सुनकर चिको यह दृश्य देखकर हंसते हुए पास के एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसने सोचा कि चिंटू की ईमानदारी उसके पतन का कारण बनेगी। लेकिन चिको को आश्चर्य हुआ जब ग्राहकों ने चिंटू की पारदर्शिता की सराहना की। उन्होंने इस बात की सराहना की कि उन्होंने उन्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की और अपने सिद्धांतों पर कायम रहे। अगले दिन चिंटू जल्दी उठ गया। समस्या की जड़ का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने हर एक घटक का निरीक्षण किया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। निडर होकर चिंटू ने स्थानीय बाजार का दौरा किया, ताज़ा मसाले, बेहतरीन आटा और सबसे रसदार इमली चुनी। शाम तक उसने भर दिया था। जब चिंटू ने अपना चाट का ठेला फिर से खोला तो परिचित स्वादिष्ट सुगंध हवा में फैल गई, जिसने भीड़ को एक बार फिर अपनी ओर खींच लिया। इस बार चाट का स्वाद और भी बेहतर था। स्वादों का एक उत्तम संतुलन था जिसने हर किसी को और अधिक मांगने पर मजबूर कर दिया। गुणवत्ता और ईमानदारी के प्रति चिंटू की प्रतिबद्धता के बारे में बात तेजी से फैल गई। उनके ग्राहक कई गुना बढ़ गए और जल्द ही पड़ोसी शहरों के लोग उनकी मशहूर चाट का स्वाद लेने के लिए उनके ठेले पर आने लगे। जहां तक चिको की बात है, उसे एहसास हुआ कि